आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा हर बार जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपनी ज़िंदगी में साकार कर रहे हैं। एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण के नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आप लोगों ने अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में तो सुना ही होगा। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है, तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी, बशर्ते आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान होना चाहिए। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करते हैं। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के द्वारा से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। आकर्षण के नियम के 3 स्टेप होते हैं। उसमें से पहला होता है मांगना। पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच में क्या चाहते हैं जिंदगी में, बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। उसको प्रेजेंट काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और आभारी हूँ क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसको स्पष्ट लिखें। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में कैसा बनना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप रियल में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आकर्षण का नियम आपको कभी भी आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता है। मांगना पहला कदम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको ऑप्शन चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें। आपकी जो भी इच्छा है उसको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी शामिल होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली तो आपने मांग लिया है। आकर्षण के नियम का दूसरा कदम होता है यकीन करना। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ, अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीज़ों को ऐसे देखना है आपको जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह से सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड एक्टिव होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। अगर आप यहाँ सोचते हैं कि वह चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज़ के ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यह यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो कहीं की बुकिंग करते हैं या नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी है। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं, एक और कार का ऑर्डर नहीं देते हैं और एक और नया मकान नहीं खरीदते हैं।
यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती है तो ज़्यादातर मामलों में लोग निराश हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं, शंका से निराशा की भावना आती है। इसलिए शंका को विश्वास में बदलें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं फील करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद में फील करेंगे। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुकी हैं और फिर अच्छा फील करके उसे पा लें। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा फील हो और ना, इसलिए अगर आप खुद को अच्छा फील करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्ट से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं, अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज़्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है।